नमस्कार दोस्तों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। क्या व्हाट्सएप हमारे डेटा को अब शेयर कर सकता है? क्या अब व्हाट्सएप अन्य सोशल मीडिया की तरह होने वाला है? फेसबुक, इंस्टाग्राम को क्यों शेयर करेगा व्हाट्सएप अपना डेटा? आज सुबह हुई तो एक नया पॉपअप आया। काफी लोग तो समझ ही नहीं पाए आखिर ये क्या है। आइए आपको बताते हैं कि पॉपअप मैसेज क्या था। यह एक तरह से नई प्राइवेसी पॉलिसी है जो कि व्हाट्सएप के ओनर फेसबुक के द्वारा भेजी गई है। इसमें सीधे लिखा है कि यदि आप अलाउड नहीं करेंगे तो 18 फरवरी 2021 के बाद आप व्हाट्सएप नहीं चला सकते। अब आपको बताते हैं कि इस अलाउ से क्या क्या हो सकता है। फेसबुक से आपका डाटा शेयर कर सकता है व्हाट्सएप। फेसबुक से जुड़ी अन्य कंपनियों से भी आपका डाटा शेयर किया जा सकता है। फ़ोन नंबर, ट्रांजैक्शन डाटा भी शेयर कर सकता है। आपकी लोकेशन, आईपी एड्रेस यह भी शेयर कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई विकल्प तो होगा। जी हाँ, अब आपके पास दो विकल्प हैं। फर्स्ट अलाउ करो और बोल दो भाई मेरा डाटा यूज़ कर लो। सेकंड व्हाट्सएप छोड़ दो। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट्सएप छोड़ना इतना आसान नहीं है। विकल्प के रूप में आप टेलीग्राम, सिग्नल आदि यूज़ कर सकते हैं। ये अभी तक का सीन है, आगे क्या होगा हमें नहीं पता कि भारत सरकार इस पर क्या कार्रवाई करेगी, लेकिन मौजूदा स्थिति यही है जो आपको ऊपर बताया गया। आइए आपको सुनवाते हैं जितिन जैन, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इसके बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए, जब व्हाट्सएप को करीबन 5 साल पहले फेसबुक ने खरीदा था, तो उनके सारे अधिकारियों ने ये हर जगह प्रेस रिलीज के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार-बार कहा था कि जो प्राइवेसी कंसर्न्स है कि अब फेसबुक व्हाट्सएप का डेटा का इस्तेमाल करेगा, तो उन्होंने साफ-साफ कहा था कि कभी भी व्हाट्सएप के डेटा को फेसबुक से शेयर नहीं किया जाएगा। ये 2 अलग कंपनियों के रूप में इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगे और प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं है। दूसरा, स्नोडेन के जब रिविलेशंस आए तो ये कहा गया कि व्हाट्सएप चैट्स अब एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। व्हाट्सएप आपका कोई डेटा किसी भी तरह का स्टोर नहीं करता। आज की प्राइवेसी पॉलिसी में ये कहा जा रहा है कि एक तो जैसे अभी महीने भर पहले इंस्टाग्राम और फेसबुक के चैट्स को इंटीग्रेट किया गया। अब आप फेसबुक से इंस्टाग्राम के यूजर्स को मैसेज कर सकते हो और इंस्टाग्राम के अकाउंट से आप अपने फेसबुक फ्रेंड्स को मैसेज कर सकते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि इसी तरह का इंटीग्रेशन फेसबुक और व्हाट्सएप यूजर्स का होगा। तो हो सकता है आने वाले समय में आप अपने फेसबुक से ही व्हाट्सएप पे मैसेज भेज पाएं और व्हाट्सएप से फेसबुक फ्रेंड्स को। तो ये तो एक इंटीग्रेशन की बात है। दूसरा, ये कहा जा रहा है कि जो फेसबुक है वो व्हाट्सएप पे आपका आईपी एड्रेस, आपकी डिवाइस डिटेल्स, आपका नेटवर्क की डिटेल्स, आपके सिग्नल स्ट्रेंथ, बैटरी, बहुत सारी और भी तरह की अलग-अलग जानकारियां, ये बता नहीं रहे कौन सी जानकारियां, ये सारी अब व्हाट्सएप कलेक्ट करेगा। दूसरा, ये कहा जा रहा है कि इन जानकारियों को जो भी वो अभी पूरा बता नहीं रहे हैं, उसको फेसबुक और उसकी एफिलिएटेड कंपनीज के साथ शेयर किया जाएगा। तो अब वो फेसबुक की सारी जो डेटा पॉलिसी है रिटेंशन की और लॉ एनफोर्समेंट को मदद करने की, अब वो व्हाट्सएप के डेटा पर भी लागू होंगी। तो पहली बात तो ये कि जब कोई डेटा शेयर होता ही नहीं तो आप शेयर क्या करेंगे, और अगर अब आप शेयर करने वाले हैं तो आप मान रहे हैं कि अभी सारे डेटा को आप स्टोर करेंगे। उदाहरण के लिए एक ही और बात कही जा रही है कि कोई भी ऐसा डेटा या फोटो वगैरह जो भी हुआ, जब आप जो उसको व्हाट्सएप पे अपलोड, पब्लिश या सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, अब फेसबुक या व्हाट्सएप के पास उसको रीपब्लिश करने का टेम्पररी राइट होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं अब डेटा स्टोर किया जाएगा। तो किसी भी तरह के डेटा में सब आता है। ये बता नहीं रहे क्या क्या इसके अलावा क्या क्या। देखिए, हर चीज को छिपा कर किया जाता है। दूसरा, अगर डेटा कुछ है तभी तो शेयर होगा ना। क्या आप शेयर करना चाह रहे हैं फेसबुक के साथ, तो क्लियरली अभी डिफाइंड नहीं है। दूसरा, ये जो हमारा हसीन ख्वाब है कि वो व्हाट्सएप पे चैट्स अब एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहेंगे, डेटा शेयर नहीं होगा, ये गलतफहमी हम जितनी जल्दी उतार दें वो अच्छा है। आगे आइए आपको सुनवाते हैं कि विराग गुप्ता, साइबर लॉ एक्सपर्ट, इसके बारे में क्या कह रहे हैं। चोरी तो व्हाट्सएप और फेसबुक पहले से कर रहे थे। जो अब ये नई पॉलिसी आई है, ये डिजिटल डकैती है, दादागिरी नहीं है। और इसको देखने के लिए 2019 के न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देखना पड़ेगा, जिसमें जुकरबर्ग ने बोला था कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का टेक्निकल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो पिछले 3 सालों से डेटा की चोरी हो रही थी, अब ये सीधे सीधे डकैती है। इसके 5 पहलू इंपॉर्टेंट हैं जनता के लिहाज से, देश के लिहाज से। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक लेटेस्ट जजमेंट दिया है
कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट में एक तरफा अगर कोई टर्म्स कंडीशन है वो गलत है। तो व्हाट्सएप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है कि या तो मेरी शर्तें स्वीकार करो। उपनिवेशवाद है, सरकार के कानून है, सरकार की 5-6 नीतियां हैं जिनको लागू नहीं करने से ये दादागिरी बढ़ती जा रही है। पहला कि सरकारी अधिकारी और सरकार जो व्हाट्सएप और फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं वो सोशल मीडिया पॉलिसी के खिलाफ है और वो देश हित में नहीं है। दूसरा, इन कंपनियों से अगर ये डेटा दे रहे हैं, ये डेटा संपत्ति है, इस ट्रांसफर पर टैक्स नहीं लग रहा है। तीसरा, व्हाट्सएप की पॉलिसी के हिसाब से 13 साल से कम उम्र के बच्चे इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी सरकार उसको ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर बढ़ावा दे रही है। चौथा, ये जो आईटी रूल्स हैं, सरकार पिछले 2 सालों से आईटी इंटरमीडिएट रूल्स को नोटिफाई नहीं कर रही है। छोटे छोटे मसलों पर ऑर्डिनेंस आ जाते हैं, लेकिन डिजिटल कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए पिछले 10-15 सालों से ना ही कांग्रेस सरकार में ना भाजपा सरकार में एक भी कानून नहीं आया कि इन कंपनियों को अगर भारत में सबसे बड़ा बाजार मिल रहा है तो इस बाजार में इनकी जवाबदेही कैसे की जाए। अब आगे क्या होता है ये आगे ही पता चलेगा, लेकिन यदि ऐसा होता है तो लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।